ईरान और इराक में क्या चल रहा है, वहाँ पर भी युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके घर में युद्ध चल रहा है, ईरान और इसराइल, सॉरी। तो ज़रा देखें वहाँ क्या चल रहा है। फिलहाल लेबनान की तस्वीरें देखिए। कहा यह गया था कि सीज फायर हो गया और लेबनान भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन इसराइल तो छोड़ ही नहीं रहा। लेबनान की तो उसने वाट लगा दी बिल्कुल। ओ तेरी, ओ भाई ये क्या हुआ, एक मिनट फिर से। खलास, बिल्डिंग है से थी। ओहो, बिल्डिंग है से थी हो गई एकदम, एकदम धुआं धुआं कर दिया भैया। पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हो गया। कमाल है। इजराइल ने लेबनान को मारा तो बहुत बुरी तरह से। आइए, लो भाई साहब, ढूंढते रहो कहाँ क्या है। टायर दिख रहे हैं, कार नहीं दिख रही, टायर दिख रहे हैं बस। ओ हो, सब खलास। अरे रे 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 रे, कभी कार हुआ करती थी, अभी कबाड़ा हो चुकी है। अरे भाई, क्या गजब मारा भाई। लेबनान पहचान में ही नहीं आ रहा। इजराइल ने इतना ताबड़तोड़ हमला किया लेबनान के ऊपर, ऐसा ताबड़तोड़ हमला, अनबिलीवेबल बट ट्रू। क्या कहेंगे। चलिए, कुछ कमेंट रह गए थे क्या? एक मिनट। राकेश जी का कमेंट आया, ऑन द टॉप एससी इज पासिंग ऑर्डर लाइक यू स्टिल हैव टू गिव हर एलुमनाई इफ यू डाइवोर्स दिस काइंड ऑफ वुमन। अगर हत्या करिए तो भी, अगर आपकी हत्या भी हो गई ना, तो भी आपकी सारी संपत्ति आपकी पत्नी को ही जाएगी, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है लाउड एंड क्लियर, तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। आई एम डूइंग रिसर्च इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर लास्ट 13 years. दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ माई रिसर्च। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, लेबनान की बात होगी तो लेबनान को और धुआं धुआं कर दिया सर। किस कदर किया, जरा देखिए। बूम, ये गया, गई बिल्डिंग खलास। बूम, दे यू गो। आईडीएफ ने जारी किए सर ये गया धड़ाम, खत्म। बूम, सीधी बिल्डिंग की बिल्डिंग। ओ हो खलास। ये वाले बम बड़े खतरनाक है भाई, जो पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं एक बार में। ये देखिए गई, और किसी और ने नहीं, बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने ये वीडियो डाला है। उन्होंने बताया किस तरह से वी कंटिन्यू टू स्ट्राइक हिजबुल्लाह विद फोर्स, प्रिसिशन एंड डिटर्मिनेशन। आई, लेकिन उसका वो सीज फायर का क्या हुआ? वो कहते सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। यहाँ तो ये दे दनादन मार रहे हैं। सीज फायर किधर चला गया भाई? चीज फायर नहीं दिख रहा हमारे को, ना चीज है ना फायर है, गड़बड़ हो गई। देखिए जी, राम राम भैया। देखें और क्या चल रहा है सर। दनादन हमले चल रहे हैं। ये मारा, वो मारा। पर एक मिनट, नीचे इसमें कुछ ट्वीट भी लगा हुआ है। शहबाज शरीफ, with the greatest humility I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and United States of America along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and everywhere else effective immediately. मैं कह रहा था कि वो सब जगह पे सीज फायर हुआ, उसमें लेबनान भी उसमें है। आप ये ना समझे कि लेबनान नहीं है, लेबनान भी हमने लिया है, लेकिन लेबनान को तो फोड़ फोड़ के मार रहा है। अरे भाई, इजराइल ने लेबनान की बैंड बजा कर रख दी भाई। ये कैसा सीज फायर है? ये किस प्रकार का सीज फायर है? ये कहाँ से लाई सीज फायर है? चलिए, ईरान के प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं? पेजेश्कियान साहब सुने। द रिपीटेड एग्रेशन बाय द ज़ायनिस्ट एंटिटी अगेंस्ट लेबनान इज अ flagrant violation in the initial ceasefire agreement and a dangerous indicator of deceit that lack of commitment to potential accords. The continuation of these aggressions will render negotiations meaningless on
our hands will remain on the trigger and Iran will never abandon its Lebanese brother and sisters. आए कहते हैं जो लेबनान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ज़ायनिस्ट जो हमला कर रहे हैं, ये तो सीज़फायर का उल्लंघन है और बहुत डेंजरस इंडिकेटर है किस प्रकार से आप लोग झूठ बोलते हो, फरेब करते हो उसका। और जो है हम किसी भी हालत में जो है अपने लेबनान के भाई बहनों को नहीं छोड़ेंगे, हमारा उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। Israel renewed incursions into Lebanon is a blatant violation of initial ceasefire agreement. This is dangerous sign of deception and lack of commitment to potential agreements. The continuation of these actions will render negotiations meaningless. Our fingers remain on the trigger. Iran will never abandon its Lebanese brothers and sisters. Oh, कहते हैं लगातार इसके बाद भी हमला हो रहा है, ये बहुत गंभीर बात है, ये ब्लेटेंट वायलेशन है इनिशियल सीज़फायर का। और जो है किस प्रकार से फरेब हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, वो दिख रहा है ना, डिसेप्शन किस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है वो दिख रहा है। लेकिन मामला कुछ और लग रहा है मेरे को, ऐसे कैसे हो गया? अब आप सुनिए, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे, हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जेडी वांस साहब को सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे हैं। But first of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. First of all, I actually think, and there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to. कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट गड़बड़ी हो गई है। ईरान को ऐसा लग रहा है कि लेबनान इसमें इंक्लूड था, लेबनान इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं था, हमने लेबनान को कभी इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब दो अलग अलग एग्रीमेंट हो गए। पाकिस्तान ने बाकायदा रिटन तौर पर इस बात को कहा है कि लेबनान इसमें इंक्लूड है। इजराइल को ये वाला, ईरान को ये वाला दिया गया कि लेबनान इंक्लूड है। इजराइल और यूएसए को जो एग्रीमेंट दिया गया उसमें लेबनान इंक्लूड नहीं है। तो ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो दो एग्रीमेंट बना दिए क्या पाकिस्तान ने, इधर अलग उधर अलग। ट्वीट किसके कहाँ से आया था? अमेरिका से। पाकिस्तान तो गुलाम है अमेरिका का, अमेरिका ने गेम कर दिया सर इसमें। अमेरिका ने दो एग्रीमेंट बना दिए, इजराइल के लिए अलग, ईरान के लिए अलग और अमेरिका के लिए अलग, और पकड़ा दिए पाकिस्तान को। बोले ये पकड़ तो 3 एग्रीमेंट, तीनों को दे दे अलग अलग। कल जो होगा सो देखेंगे, अभी तो शांति पकड़ 2 हफ्ते की, बाकी बात बाद में देखेंगे। भाई अमेरिका गेम खेल गया इसमें, पूरे में ज़बरदस्त गेम खेल गया। समझ में आया कुछ कि क्या कांड हुआ है आपके साथ? सोचिए, ये स्थिति है। ये कुछ और बता रहे हैं, तो दो एग्रीमेंट कर दिए। मैंने सोचा कि कैसे भी करके इसको रोकना, तो आप ये ना सोचें कि मैंने खुद तैयार कर दिए। दूसरी जगह से आए थे तो मैंने दोनों को शांति करा दिया, मैंने इनको भी वो दे दिया जो चाहिए, उनको भी वो दे दिया। मतलब मेरी टाई ठीक लग रही कि नहीं, किराए का कोट लेकर आया हूँ मैं। तो भाई कुल मिला के शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमारी इज्जत पूरी दुनिया कर रही है। इतनी, हे भगवान बचाए इस इज्जत से। हाँ, फिलहाल अब जो है सबसे ज़्यादा भद्दनी की कुट रही है। अच्छा, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो क्यों करेगा अमेरिका ऐसा? एक वीडियो देखिए, समझ में आएगा। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड मिलिट्री पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स अमेरिका के लैंड कर रहे हैं खाड़ी देशों में, और यहां से क्लियर हो जाता है कि अमेरिका ने ये एक झूठ, एक फरेब किया है। 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया है, और उस टाइमिंग में ये अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और ताकत बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या कहा था? बूट्स ऑन ग्राउंड। डेफिनेटली मुझे लगता है अमेरिका ने इसकी तैयारी कर ली है, बूट्स ऑन ग्राउंड की। और अब ईरान को तैयारी करनी होगी, लेकिन लंबे युद्ध की, क्योंकि अब ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। देखिए सर, युद्ध खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हर बार मार्केट ऊपर जाता है, हर बार मार्केट नीचे आता है। पैसे तो कमा ही रहे हैं, दनादन पैसे भी मिल रहे हैं, और दुनिया चकर घिन्नी है। सारी कमोडिटीज की भी अस्तेसी हो रखी है, सबकी अस्तेसी हो रखी है। मार्केट बढ़ा ना, आप खुश हो गए, अब मार्केट पे गिर जाएगा। सर मार्केट का खेल है और कुछ नहीं है, आप समझ लो, सिंपल सी बात समझ लो। तो बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है ये बिल्डअप कर रहा, अपना मैसिव बिल्डअप है अमेरिका का। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि 50,000 ट्रूप्स को मिडल ईस्ट भेज रहा है अमेरिका। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उधर ईरान के एनवॉय ने जो सीज फायर के लिए जो डेट निकाली थी, हम कब आ रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने अपने उस पोस्ट को डिलीट कर लिया सोशल मीडिया से। News just coming in, the Iranian ambassador has deleted a post that has led to high speculation. The Iranian envoy appears to delete a social media post on delegation's Pakistan visit. Iran's ambassador to Pakistan, Reza Amiri Moghaddam, appears to have taken down an earlier social media post announcing an upcoming visit by an Iranian delegation to Pakistan for ceasefire talks with. लीजिए, तो सीज फायर कहाँ जाने वाला है ये अब आपको समझ में आ गया होगा।
सीज फायर। उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली। अब कहाँ जाओगे? आप भी मैसेज बिल्डअप कर रहे हो, उन्होंने कहा ठीक है अब आप मैसेज बिल्डअप कर लो, अपनी आर्मी भेज लो, सब भेज लो, अब देखेंगे जो होगा सो। क्या कहें भाई, गजब हालत है। चलिए, पर इस सबके बीच, इन लड़ाइयों के बीच एक और लड़ाई निकल कर आई है। ओफो, हाउ हैकर्स ब्रीच्ड सुपर कंप्यूटर इन चाइना टू स्टील फाइटर जेट एंड वॉर सिमुलेशन डाटा। अरे बाप रे, पेट्राबाइट्स में था ये डेटा, पेट्राबाइट्स में। और चाइना के सुपर कंप्यूटर में हैकर्स हैक कर गए और पूरा डेटा उठा कर ले गए। 10 पेट्राबाइट से ज़्यादा का डेटा बताया जा रहा है। 4K की इनकी सिमुलेशन मूवीज़ थी, 200 मिलियन कॉपीज़ हैं तमाम सारी अन्य चीज़ों की। तो ये पूरा सिमुलेशन और इनका जो फाइटर जेट का जो डेटा है वो किसी ने उठा लिया। अब हमें क्या पता किसने उठाया, और जिसने भी उठाया भाई गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। चाइना अलग परेशान बेचारा घूम रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है, ईरान का युद्ध अभी खत्म हो जाएगा या फिर अभी और चलेगा? हमको ख़त्म होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो बाकी क्या कहें, तो जैसा कि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, और हम आपसे बार बार कह रहे थे ये युद्ध इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। इसको चलाते रहने इजराइल के लिए मजबूरी है और अमेरिका को इससे फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये बंद हो जाए? उसका कोई नुकसान है ही नहीं। बर्बाद होने वाला देश कौन सा है? भारत। भारत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, चाइना को भी नहीं होने वाला, चाइना भी मौज मार रहा है। तो जब सब मौज मार रहे हैं सर, तो आपकी चिंता है किसको? उसको मालूम है भारत जितना गरीब होता जाएगा उतना अमेरिका का फ़ायदा होता जाएगा, अमेरिका उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। भारत को काफ़ी नुकसान होगा इस युद्ध से। तो अब जो है फिलहाल तो सिचुएशन ये है, आने वाले साल रिसेशन के हो सकते हैं 1-2 साल, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह से भारत चुप है अमेरिका के कहने पे, इसका मतलब ये बात भी पक्की है कि अमेरिका ने कहा होगा भारत से कि आप चुप रहिए, हम आपको यहाँ से तेल वगैरह सब देंगे, लेकिन बस हमको एक बार कब्जा कर लेने दीजिए ईरान पर। ईरान पे कब्जा करने के बाद हम आपको सस्ता देंगे, फलान देंगे, कुछ ना कुछ डील इन्होंने कुछ ना कुछ लालच दिया होगा, तभी सब चुप बैठे, वरना कोई क्यों चुप बैठेगा? सब अपनी बात कहेंगे। तो वापस आते हैं उस सवाल पर जो था अमित शुक्ला जी का, कैपिटलिज्म, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, रैट रेस, ब्लाइंडली रनिंग बिहाइंड मनी, मेन रीजन फॉर डिस्ट्रॉइंग हिंदू फैमिलीज, रिप्रोडक्शन, प्रीवियस जनरेशंस वर हैप्पी, सेटिस्फाइड, इवन लेस। किसी ने नहीं कहा कि आप कैपिटलिज्म के पीछे पड़िए, है ना? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सर कोई नहीं कह रहा, हम लोग खुद से होड़ कर रहे हैं। रैट रेस जो आपने कहा ना, ये हमारी गलती है ना? पैसे के पीछे अंधों की तरफ भागना, बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन समस्या ये कि आप नहीं भागोगे, आपका पार्टनर आपसे रोज़ डिमांड करेगा पैसे, तो वहाँ पर है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है रिप्रोडक्शन पर। और पिछली जनरेशन हमारी खुश थी क्योंकि हम लोग कंटेंटेड थे। अब हम कंटेंटेड नहीं है, हम पड़ोसी को देखकर भाग रहे हैं उस पर, और हम अपने पार्टनर को समझा नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, समय हमारा सोशल मीडिया खा गया, समय इधर चला गया उधर चला गया। जो पहले हम अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ समय देते थे, वो समय बचा ही नहीं, किसी के पास नहीं है सर। आपकी ऐसी ज़िंदगी कर दी गई है कि आप एक ज़ोंबी बन गए हो। सुबह उठो, काम पर जाओ, नौकरी दूसरे के लिए करो, और उसके बाद वापस आ जाओ, घर में आओ, अपना काम करो, सो जाओ, खत्म। और ये आपकी लाइफस्टाइल इसलिए ऐसी की जा रही है, अब क्योंकि मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ आपको, क्योंकि जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, वही स्टेमिना वाली। फिर परफॉर्मेंस टैबलेट आप खाएंगे, फिर वो जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ, फार्मा कंपनी, उनका फ़ायदा होगा, पर उससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि अनटिल अनलेस आप नेचुरल हर्ब्स ले रहे हैं तभी आपका कुछ भला हो सकता है। अगर आप केमिकल वाली कोई दवाई ले रहे हैं तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे नुकसान ही होगा। आंखों पर पट्टी बंदी हो तब पेरेंट्स ही दुश्मन लगते हैं। कल्प्रिट पहले विक्टिम को पेरेंट्स के खिलाफ करने का साइकोलॉजिकल पैंतरा अपनाते हैं। स्ट्रिक्ट लॉ रिक्वायर्ड। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्थ तिवारी जी कह रहे हैं जय दादा परशुराम, आपको प्रणाम। जय भगवान परशुराम जी की, आपको भी भैया राम राम। थैंक यू सर फॉर ऑनेस्ट एनालिसिस, कीप इट अप, वी आर प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद वासिम जी, मेरा हमेशा से ऐसा ही था। संभवतः कभी शायद आपको पसंद नहीं आया होगा, आज संभवतः आपके साथ अलाइन लग रहा है, कल हो सकता है फिर आपको अलाइन ना लगे अपने साथ, पर मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल एकदम सीधा है, 90 डिग्री एंगल पर। मैं इधर उधर नहीं होता बिल्कुल भी, है ना? जो सही होगा वो सही बताएंगे, जो गलत होगा गलत बताएंगे। केदारनाथ महापात्रा जी कह रहे हैं नितिन जी मुझे को समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू स्टॉप लाइव बिफोर 2 days, प्लीज टेल अस व्हाई। सर पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करो आप चैनल, है ना? बिना उसके काम नहीं बनेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ हमने पूरी जानकारी दे दी थी। फिर भी बहुत सारे दर्शक ऐसे, मैं कल भी देख रहा था जब प्रीमियर हुआ, तभी मुझे हंसी आ रही थी देखकर कि लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या। तो लाइव चलते चलते अचानक बंद हो गया, यूट्यूब ने लाइव बंद कर दिया, कह दिया कि कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन हो गया। हमने कहा कौन सी गाइडलाइन का वायलेशन हो? तो बोले फायर आर्म पॉलिसी। अब हम तब से परेशान है, फायर आर्म पॉलिसी पढ़ी हमने। तो उन्होंने कहा अगर आप हाथ में भी दिखा रहे हो तो भी फायर आर्म पॉलिसी है। हमने कहा हाथ में? बोले फायर कर रहे हो तो भी है, उसे खोल के दिखा रहे हो तो भी है। तो हमने कहा ये हमारी तो कोई फायर आर्म हमने तो कुछ दिखा ही नहीं है, हमारे हाथ में आपने कोई हथियार देखा? लेकिन उनके हिसाब से हमारे हाथ में हथियार था। अगर वो कहते तुम्हारी जबान हथियार है, ये बहुत गोली चलाती, तो हम एक बार को मान लेते, हाँ सही कह रहे हो,
ठा 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 ठा, इससे गोली चलती है, हाँ, इससे बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन ऐसी बात को कहना जो जिसका सिर पैर ही ना हो, तो इस पर सिर्फ हंसी आई। उस पर भी मज़ेदार बात यह है कि यूट्यूब ने हमारे जो लाइव हैं इनको बंद कर दिया कि लाइव नहीं कर सकते। अब ऐसा कब होता है जब हमने फायर आर्म नहीं दिखाया फिर भी फायर आर्म की हमको पॉलिसी लगी, ये तब होता है जब मास रिपोर्टिंग हो जाए, जब बैठकर 100 200 500 रिपोर्टिंग हो जाए कि नहीं भाई फायर आर्म है हाथ में। हो सकता है उस समय मैंने कुछ ऐसा इशारा किया हो या वैसा किया हो या कुछ किया हो, तो उन्होंने फायर आर्म लगा दिया। अब वो तो एआई पे जाना है सर, आदमी तो बैठा नहीं कि वो देखेगा कि नितिन शुक्ला ने क्या किया। एआई ने देखा और खट 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 उठा के उसने डाल दिया, बोले रिपोर्ट आई हटाओ। तो उन्होंने लाइव जो है वो बंद कर दिए थे। हमने जो अपील करनी थी हमने अपील करी, जो थोड़ी बहुत हमारे पास परिचय था हमने उस परिचय का उपयोग करके जो है कोशिश करी, तो भगवान की कृपा से लाइव आज आपका चालू हो गया है ना। होना तो नहीं था लेकिन हो गया। नवीन जी आइए, स्वागत है। बात बताइए गुरु जी, यहाँ सौरभ पांडे जी हैं, बस आशीर्वाद दीजिए उनको। सौरभ पांडे जी, शुभ आशीर्वाद भैया आपको। तिवारी जी कह रहे हैं आपको आशीर्वाद देना है, बिल्कुल। तो ये हुआ कुल मिलाकर, ठीक है ना। अच्छा, एक वीडियो हमने बनाया था और उस वीडियो में एक कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन क्या हो गया, मिराज और मिग में कन्फ्यूजन हो गया। तो मैंने मिराज को जो है मैंने मिग से कन्फ्यूज़ करते हुए बोल दिया कि वो जो है रशिया का बनाया हुआ है। मिराज रशिया का नहीं, मिराज जो है वो फ्रांस का है ना। मिग MIG जो है वो अपना रशिया का है। तो वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया। उस कन्फ्यूजन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें, इधर अपील करो, उधर ये करो वो करो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। होना नहीं चाहिए, ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन बट स्टिल गलती हुई है तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अमरिंदर जी कहते हैं एक बार स्क्रीन पे दिखा फायर आर्म कैसा दिखता है। हा, सही बात है, एकदम सही बात है, हाँ? बची कुची कसर वो भी पूरी हो जाए। नवीन जी कह रहे हैं नितिन जी यू ऑलवेज बार गॉड रिटन गाइडलाइंस, गॉड रिटन गाइडलाइंस ब्रेक, यू ऑलवेज ब्रेक गॉड रिटन गाइडलाइंस। हाँ सही बात है, भगवान की लिखी है। लिटिल डिफरेंट ओपिनियन प्लीज डोंट माइंड। नहीं, हम काय को माइंड करेंगे, सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। आई वर्क विद 3,000 teens. The problem is books, the thinking capacity is being targeted. That's why youth behaving as per what they have studied. Absolutely. सारी कश्ती वहीं से, ठीक है ना। तो फायर आर्म तो पोल था, बात नहीं करनी उस बारे में। कांड ही वहीं हुआ है, कांड ही वहीं हुआ, और जो मैं बोलता रहा ना उससे ज़्यादा कांड हो गया ना। मुझे बोलना चाहिए था, पोल जो हो रहा था उसको होते रहने देना चाहिए था, ठीक है ना। वो पोल जो है कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और जहाँ की कंपनी है उसकी बुराई होगी तो सर फिर तो यही होगा, है ना। पाटेवार जी कह रहे हैं ब्राह्मणवाद हमेशा जिंदाबाद। भाई साहब आज समय नहीं है हमारे पास में, नहीं तो आज हम आपसे खूब नारे लगवाते, पर कल पक्का लगवाएंगे आपसे नारे, ठीक है ना। बिल्कुल तैयार रहिएगा इसके लिए, खूब सारे नारे लगाने आपको कल। इसलिए सरकारी स्कूल इज़ बेस्ट। सबसे ज़्यादा तो गंद वहीं है। आपकी सरकारी किताबों में देखिए क्या गंदगी पढ़ाई जा रही है ना। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ प्राची जी, कि जो मोबाइल की जो स्क्रॉलिंग है ना, और पॉर्न का जो कंजम्पशन है, वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। 4-5 years ago you showed something to your enemies. ध्यान नहीं है मुझे, मैं तो भूल गया, पता नहीं, हो सकता है दिखा दिया हो। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, हो सकता है। ये क्या चल रहा है, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड पोल में इंडिया का ऑप्शन डालना था। वो एक्चुअली जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना, जो हार रहा था, वो गड़बड़ हो गया। नेपाल स्कूल इज़ बेस्ट और चाइनीज़ स्कूल, मैं नेपाल को बोलूँगा, है ना। अभी उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किए, वो आज हम नहीं ले पा रहे। कोशिश करूँ क्या आज दे सकते हैं। कितना समय हमारे पास में, समय तो है थोड़ा सा, लेकिन वो उसके साथ ही हमने उसको सेट कर रखा है, तो सेटिंग बिगड़ जाएगी, है ना। तो उसको नहीं लेंगे, इसलिए पूरे मुद्दे को कल लेंगे। थोड़ा डिले हो जाता है, हाँ। गुस्सा तो बहुत आती होगी आप लोगों को कि क्या मतलब आज भी अभी ले लो, है ना। क्या हुआ, जन्ना गए वो थप्पड़ खा के फिर रिपोर्ट कर दिया, रोते रोते बेच रहे। क्या हो गया भाई, किसको कहाँ। ड्यूरिंग हाई टाइम इंडिया स्टार्ट इन लोकल करेंसी एंड रूबल ट्रेड विद। अपने कहने से नहीं होगा सही, इतना आसान नहीं होता जैसे हम लोग सोचते हैं ना, इतना आसान नहीं होता, है ना। NRI का तो डेफिनेटली बहुत नुकसान हो रहा है पिछले काफ़ी समय से, और कुछ का फ़ायदा भी हो रहा है। जो लोग भारत में पैसा भेज रहे हैं उनका पैसा ज़्यादा बढ़कर मिल रहा है उनको। तो ये है। मिश्रा जी कह रहे हैं फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस होता है। क्यों स्ट्रेस किस बात का, कैसी लाइफ होगी, बहुत अच्छी लाइफ होगी, ठीक है ना। शंकी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तभी कांड हुआ था वो। कसम खा लो कि बस दोबारा कभी ऐसा नहीं करना अपने को, हैं। जो वो कहेंगे वो सही है, इसको समझ लीजिए बस।
नहीं तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दिक्कत में आओगे। तो कुल मिलाकर ये है ना। ठीक है ना, तो ये है बहुत सारी चीज़ें। शिवेंद्र कोसले जी कह रहे हैं एड्रेस लीक कर दूं क्या आपका? आई नो यू। हाँ कर सकते हो आप, पर आपको कानून नहीं पता। कानूनी तौर पर अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता हूँ और आपको मुसीबत में डाल सकता हूँ, है ना। पता कि नहीं पता? ये बात पता करो पहले। कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप किसी की भी, मेरी तो छोड़िए, दिक्कत में आ जाओगे, है ना। कितनी भी गुस्सा आ जाए किसी पे, ऐसा काम करने से बचना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के कर देते, फिर FIR हो जाती है, फिर परेशान होते हैं। तो खैर, तो अभी जो है ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो दूसरे के इस पर काम कर रहे हैं, है ना। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे के हैं, सर्वर से दूसरे के हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें वो दूसरे का है। हमारा इसमें कुछ है नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसी पे हमको काम करना है। इतना हमको धन्यवाद देना चाहिए यूट्यूब को, हम इतना कुछ बोल लेते हैं। इतना बोलने का मौका दे रहा कम है क्या, है ना। हाँ, एड्स आर बिग रीज़न, बिल्कुल। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन B1 B2 वीज़ा ड्यू टू? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत फ़र्क आएगा, काफ़ी फ़र्क आएगा, है ना। तो ये है ना, कुल मिला के ऑल्टरनेट ऑप्शन। हाँ ढूंढेंगे सर, अब ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पार्थ तिवारी जी कह रहे हैं जय दादा परशुराम जी, घमंड है कि पंडित? घमंड नहीं, गर्व कीजिए। घमंड तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा सर, है ना। थोड़ी थोड़ी यूट्यूब की तारीफ कर दीजिए, आपको प्रमोट करेगा, वही कर रहा हूँ भाई साहब, है ना। तो खैर, तो प्रयास करेंगे कि कुछ और अपन करते रहें, है ना। राजमन मवेचा जी कह रहे हैं अगर SC ST OBC के नीचे ही जनरल कास्ट को रखना है तो क्या हम कंप्लेंट भी नहीं करना चाहिए? करप्शन भी बढ़ रहा है, चुपचाप काम करना है तो डिप्रेस हो जाएं तो क्या करें? करप्शन की कंप्लेंट कीजिए, ऐसे कीजिए कि आप ना फंसें, किसी दूसरे से करवा दीजिए, रेड हैंडेड ट्रैप करा दीजिए बंदे को। ठीक है ना। हाउ टू राइट ऑफ 39 ट्रिलियंस अंकल सैम? कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है जो वो कर रहे हैं, जो इस समय हो रहा है। जितनी लड़ाई होगी उतना उनका फ़ायदा होगा और उतना जो है वो उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये स्थिति है। हैप्पी टू सी लाइव इज बैक गुरुजी, पोल से हुआ शायद, जय श्री राम। क्या मालूम, कहना बड़ा मुश्किल है, हाँ? बिल्कुल। ये किचन वाले भाई साहब, बिल्कुल है करप्शन और बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा बहुत नहीं, बड़े पैमाने पर। तो ये चीज़ें चलती है। सर आपके हिसाब से बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है जिसमें आपका मन लगे? ऐसा कोई कोई नहीं कह सकते। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बाबू अपना काम कर रहा है ना। ठीक है। धन्यवाद शुभम बर्मन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखेंगे अभी और क्या क्या चलता है इस युद्ध के, और युद्ध में और क्या स्थिति बनती है वो भी देखेंगे, है ना। बहरहाल चलिए, आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक कमेंट और ले लूँ, क्यूरियस गाय का, कह रहे हैं सर कुछ लोग जो सूचनाओं से एक मिनट अवगत हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के आने से बहुत भयभीत हैं। मालदा जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ अम्बेडकर की शादियाँ हो रही हैं, साथ ही दुर्गा पंडाल अनुदान का भी विरोध किया जा रहा है। तो थोड़ा हो जाने दीजिए चुनाव, फिर उसके बाद अपन उसको कर लेंगे ना। गगनप्रीत कह रहे हैं आज की तारीख में जनरल को जो मिल जाए वही जॉब अच्छा है। इसमें कोई जनरल को तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। जनरल है क्या वो पूछने वाले? शर्म नहीं आती आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हुए? हैं, सरकार ने आपके लिए बोर्ड लगा दिया कोई जॉब नहीं है, चलिए भागिए यहाँ से। नितिन भाई आप भी संभल के चल रहे हैं? नहीं संभल के क्या, हम तो जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं बॉस, अपन कहाँ सुधरने वाले हैं, है ना। बट स्टिल जो भी है वही चीज़ें चल रही हैं अपनी, है ना। अपन अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। ये वाला कांड पुराने में भी हुआ था क्या? मुझे ध्यान नहीं है। लाइव बंद कर दिया था? अच्छा, लाइव बंद शायद मेरे साथ पहली बार हुआ कि लाइव हैज़ बीन डिसेबल्ड। मैं तो तोते उड़ गए, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई,
हाँ सर मैं आपके लिए बहुत दुखी हूँ। अरे नहीं, कभी दुखी मत हुआ करो, जीवन में बहुत बड़ा है, हमेशा ध्यान रखिए हर चीज़ के बाद कुछ ना कुछ आएगा। भगवान जो कर रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसको मानकर चलिए। जब मेरी फैमिली का है कि 45 से विधायक हैं। अच्छा, गर्व है कि ब्राह्मण हूँ, सारे परशुराम जी, मंगल पांडे जी। बिल्कुल ठीक है, गर्व, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। परिवार के लोग आपके हैं और विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी रहें, है ना। दबदबा कायम रहना चाहिए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, है ना। चलिए, तो यही है। चलिए, तो इतना ही आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं। राम राम सभी को, और उम्मीद करेंगे कि आप सबको कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, है ना, हमारे लाइफ से, और अपने जीवन में बदलाव लाइए इस लाइफ को देखने के बाद, राइट। फेमिनिज्म की बात करने वाले थे, भूल गए, कल करेंगे ना, कल है ना। आज थोड़ी बहुत करिए। फेमिनिज्म का एक पूरा एपिसोड बना चुका हूँ मैं, उसको कल रिलीज़ कर दूंगा, कल या परसों में रिलीज़ कर दूंगा ना, उसको देखिएगा आप लोग, उसमें भी ये तमाम सारी बातें, बहुत बवाल कटेगा उसमें भी। चलिए, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, मिनिमम 600 रुपये आपकी फीस है। उसके अलावा जो आप चाहें सो आप अपना अमाउंट भर सकते हैं, और साथ ही साथ नाम और नंबर एड नोट में लिखना जरूर मत भूलिएगा, उसके साथ में सेंड कर दिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, एक एक करके सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल दोनों फ्री है, इन दोनों से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।